नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सध्यान जी की लिखी हुई किताब अब कर्म और पुनर्जन्म के 11वें चैप्टर द विल पावर एंड कर्मा के बारे में। विल पावर मतलब इच्छा शक्ति और कर्म। लेखक लिखते हैं, जब हम खुशी के बारे में सोचते हैं तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए खुशी को एक हम पूरे लाइफ में हम अनुभव तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक वेल डेवलप्ड विल पावर हो, मतलब अच्छी तरह से सही तरह से विकसित एक इच्छा शक्ति के द्वारा ही हम उसको बराबर रख सकते हैं। अगर लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आएंगे जिसमें हमें वो नेगेटिविटी की ओर लेके जाएगा, हमें दुख और उस तरह से दुख, दुर्दशा, बैड फॉर्च्यून, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती रहेंगी। लेकिन उस सिचुएशन में अगर हम खुश रहें, अगर हम लाइफ को डिफ़ाइन करें तो वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हमारे कर्म का जो हमारे भुगतान कर रहे हैं, जो नया हो रहा है, तो बहुत कुछ हमने जो अच्छी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, कुछ बुरी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, तो ये दोनों का मिश्रण ही हम ज़िंदगी कहेंगे। ये दोनों का जो मिश्रण के समय पर अगर हम खुशी को बराबर रखना चाहते हैं हर सिचुएशन में, तो जब आपके साथ अच्छी चीज़ हो रही है तो डेफिनेटली आप खुश हैं ही, पर अगर कोई बुरी चीज़ हो रही है, कोई दुर्घटना घट रही है, कोई अघटन घट रही है जो होना नहीं चाहिए, तब भी आप खुश रहना है तो आपको एक वेल डेवलप्ड विल पावर चाहिए होगा। अगर अपने चेष्टा से ही आप खुश रह सकते हैं, कोई और आके आपको खुश नहीं करने वाला है, वो आपके अंदर आपको ये डेवलप करना होगा इच्छा शक्ति। लेखक लिख रहे हैं, इच्छा शक्ति एक हवा की तरह है जो आनंद के लहरें क्रिएट करती हैं। और एक ज़िंदगी को एक बोट के साथ कंपेयर किया है लेखक ने। वहाँ पे इस तरह की जो लहरें उठती हैं वो बोट को आगे ले जाती हैं, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका देते ही है ये खुशियाँ। और ये खुशियाँ आती कहाँ से हैं? इच्छा शक्ति से। इच्छा शक्ति एक ढाल की तरह है जो हमारी आभा में प्रवेश करने वाली नेगेटिव, जो परेशान वाली कारकों को रोकती है। जो भी नेगेटिव फैक्टर्स हमारी लाइफ में एंटर करने वाली है, हमारा ऑरा में जो भी घुसने वाला है, वो भी उस चीज़ को भी एक रोकते हैं। ये हम एक ढाल समझ सकते हैं, ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए। हम अगर डिसाइड कर लें, हमने अगर इच्छा शक्ति डेवलप की है कि हम इससे अफेक्टेड नहीं होंगे, तो दैट मीन्स कि हमने उसके चपेट में आने से, जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के चपेट में आने से बच जाते हैं। सिर्फ फिज़िकल इफेक्ट नहीं है, हमारी मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, 3 तरह की बॉडी होती है, वो तीनों ही के चीज़ के लिए भी इफ़ेक्ट होती है। और लिखते हैं, इच्छा शक्ति एक झील की तरह है, एक झील में झरना की तरह है जो हमेशा उससे साफ रखती है। एक पॉन्ड को अगर ये झील बोले, अगर उसमें फ्रेश वाटर ना हो तो वही वाटर स्टेगनेंसी आ जाती है। पर तो खुशी क्या है? खुशी एक झील में है जो उसको हमेशा ही क्लियर रखती है, वो पानी को साफ रखती है। इसका अर्थ यही है कि हम बाहरी उत्तेजनाओं को, जो हमारी ऑटोमेटिक रिएक्शंस होती हैं, उसको नियंत्रण करना। विल पावर क्या है? जो ऑटोमेटिकली हम कोई भी सिचुएशन होती है, जो रिएक्शंस हमारे माइंड में, बॉडी में हमारे जो आती है, वो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। वो ऑटोमेटिक रिएक्शंस को कंट्रोल करना ही इच्छा शक्ति है। एक ऑटोमेशन मोड जो होता है बॉडी का, मेरा एक रिमोट है, दबा दिया, आपका तकलीफ शुरू। तो वो जो चीज़ को जब आप रोक लेंगे, आप उससे अफेक्टेड नहीं होंगे, डिसाइड कर लिया, तो वो चीज़ में वो आपका विल पावर डेवलप होता है। एक सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए किसी ने आप अच्छे से तैयार होके बाहर निकले हैं और आप खुश हैं, और किसी ने आपको बोला कि आप बहुत अच्छी दिख रहे हैं, एक अप्रिशिएट कर दिया, तो आपकी जो खुशी है वो कई गुना और बढ़ जाती है। और द मिनट कोई आके बोला, क्या ऐसे रेडी होके आए हो, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो, तो आप एकदम डाउन हो गए। वो एक रिएक्शन आ गया ऑटोमेटिकली। अगर आप वहाँ पे अपनी इच्छा शक्ति से, हाँ, आप जानते हैं कि मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ और मैं अच्छी दिख रही हूँ, तो आपने क्या किया? अपनी इच्छा शक्ति से उस रिएक्शन को रोक दिया। इसी चीज़ को है हमने विल पावर डेवलप किया कि मुझे उसके ओपिनियन की ज़रूरत क्या है। आप जैसे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, बहुत खुश हैं, तो आपकी खुशी उसके ऊपर, बातों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो वो जब आप समझ के आप खुद को अपने पास वो कंट्रोल रख लेते हैं, उसी को ही हम वेल डेवलप्ड विल पावर कहेंगे।
यानी आउटर जो स्टिमुलस हमारे एक सर्टेन तरीके से बिहेव करने के लिए हमें फोर्स करती है, एक ऑटोमेशन मोड में हमें जाती है, एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने के लिए उकसाती है, तो हम अपनी डिसिप्लिन विल पावर के द्वारा हम उस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हम रोक लेंगे उस थॉट को कि हमें इससे इफेक्टेड नहीं होना है। एंड द पावर ऑफ विल इज़ एन एक्यूमुलेटेड क्वालिटी है। मतलब ये जो पावर ऑफ विल एक जमा हुए एक बड़ा चीज़ जो एक्यूमुलेट रही क्वालिटी एक्यूमुलेट होके वो धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति को और स्ट्रॉन्ग करती है। और एवरी टाइम हम हर बार जब हम एक बाधा को जीतते हैं, एक समस्या का हल करते हैं, कंस्ट्रक्टिवली और सेल्फलेसली कोई भी कठिनाई को दूर करते हैं, एक दुश्मनी को ख़त्म करते हैं या एक आदत को नियंत्रित करते हैं, या फिर ग्लैमर, घमंड या अहंकार के चपेट में आने से हम बचते हैं, और हमारे पुश बटन जो रिमोट बटन जैसा हमने बताया था, पुश बटन और अवचेतन अंधे आग्रह, मतलब जो हमारे सबकॉन्शियस हमारी जो मतलब ब्लाइंड अर्जेस रहती हैं या ड्राइव्स रहती हैं, उसके द्वारा हम जब संचालित नहीं होते हैं, या फिर हमारी 5 इंद्रियां और सुखों के जाल में पड़ने से हम इनकार करने में सक्षम हैं। हमारी 5 इंद्रियां हमें कुछ चीज़ अच्छी लग रही है, उसको एंजॉय करने के लिए बोल रही हैं, बट अगर हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, श्रम और शत्रुता के लंबे और दर्दनाक परीक्षण के बाद में जीवन रखने का में अगर हम सक्षम हैं, मतलब हमारे साथ बहुत सारा प्रॉब्लम्स वगैरह के साथ भी हमने अगर सुसाइड नहीं किया है, या फिर हमने कोई गिव अप किए बगैर अगर फिर भी हम जूझने के लिए रेडी हैं, तो वो भी इच्छा शक्ति हमारी चेतना के स्तर को पार करने में अगर हम सक्षम हैं, मतलब हमारी चेतना को और जागृत करके हम 1 स्टेप अहेड जाने के लिए अगर अब हम जा पा रहे हैं, तो भी ये चीज़ अगर हम ये जो अभी हमने मेंशन किया है, ये जो चीज़ अगर हम कर सकते हैं, तो ये हम साबित करते हैं कि हम अपनी इच्छा शक्ति का ही प्रयोग कर रहे हैं। फिर देखते हैं क्या लिखा है लेखक ने। उन्होंने लिखा है, जब हम कोई भी अगर हमारी जो सिचुएशन आती है, कोई भी बाधा, कोई भी हर्डल होती है, तो हर्डल से अगर हम डिफीटेड फील नहीं करते, हारा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम है तो उस हर्डल को क्रॉस करके हमने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया, या फिर कंस्ट्रक्टिवली एक कठिनाई, एक तकलीफ़ हुई है जिसको हमने कंस्ट्रक्टिवली देखा, डिस्ट्रक्टिव मोड में नहीं गया, या फिर ब्लेम गेम पे नहीं आए कि उसके वजह से हो रहा है, इसके वजह से नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ हो रहा है, तो वो चीज़ में भी हम अगर अफेक्टेड नहीं हैं और हम कंस्ट्रक्टिवली उसका सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं और उस परेशानी को हम दूर कर लेते हैं। या फिर एक दुश्मनी को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि सामना वाला आपको प्रोवोक कर रहा है, बट अब दुश्मनी ख़त्म कब होगी? जब आप मेंटली उस चीज़ को रोक देंगे, तभी वो ख़त्म होगी। तो दुश्मनी को जब आप ख़त्म करने में हम सक्षम होते हैं, और जैसे हम कोई आदत, हमारी कोई हैबिट है, सपोज सिगरेट पीने की आदत है, दारू पीने की आदत है, या फिर किसी भी तरह का भी एक आदत है जो हमें किसी तरह से बिहेव करने के लिए फोर्स करती है, तो हम उस चीज़ से बाहर आने के लिए हमारे विल पावर का ही हम यूज़ करते हैं। और लिखते हैं, ग्लैमर, घमंड या अहंकार, मतलब ग्लैमरस कोई चीज़ दिख रहा है, हम उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर घमंड ईगो के अंदर आ रहे हैं, या फिर घमंड या अहंकार के अंदर होने से हम उस चीज़ को अस्वीकार करते हैं, मतलब हम उसके चपेट में जाने से इनकार कर पा रहे हैं, हम ईगोइस्टिक नहीं होंगे डिसाइड करें, या फिर हम वो ग्लैमर से हम अफेक्टेड नहीं होंगे डिसाइड करें। सबके लिए अगेन इच्छा शक्ति ही लगती है। हमारे पुश बटन, मतलब वही रिमोट वाला सोच लीजिए, आपका रिमोट किसी और के पास है, आपका मूड कंट्रोल किसी और के पास है, तो हम अपना रिमोट खुद के पास ही रखेंगे, मतलब हमने इच्छा शक्ति का ही प्रयोग किया है। हमारे पुश बटन और अवचेतन अंधे आग्रह, मतलब हमारे जो सबकॉन्शियस ब्लाइंड अर्जेस, ड्राइव्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हमें उकसा रही हैं, हमारी माइंड चाहती है कि हम ये करेंगे तो एंजॉय करेंगे, अगर हम उस चीज़ को रोक के उसके चपेट में नहीं आ रहे हैं, मतलब हमने इच्छा शक्ति का ही इस्तेमाल किया है। और वही बात लिखा है, 5 इंद्रिय और सुखों के जाल में फंसने से इनकार करते हैं। हाँ, नेक्स्ट लिख रहे हैं, श्रम और शत्रुता के लंबे और दर्दनाक परीक्षणों के बाद जीवित रहने में अगर हम सक्षम हैं। तो कभी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं लाइफ में जिसमें हमें एकदम झंझोर देती है, अंदर से लेके हमें झंझोर देती है, जिसमें हमने कई बार हम
इस तरह का सिचुएशन आता है कि मतलब मर जाना ही बेहतर है, इस तरह का लगता है। पर अगर हमने वहाँ पे गिव इन कर किए बगैर हमने अगर उसके साथ जूझा और उससे बाहर आए और हम जिंदा रहने में भी सक्षम हैं, तो इसका मतलब हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग है। मतलब किसी भी तरह से सिचुएशन में हम ये विल पावर के द्वारा ही बाहर आ सकते हैं, और हम अपने चेतना के स्तर को भी, डेवलपमेंट के स्तर को भी, हम सोल डेवलपमेंट का जो स्तर है हम उसमें भी इम्प्रूवमेंट का वहीं पे ही पॉसिबल हो सकता है। ये जो सारे ये जो सभी जमा होके ये सब जीत, जो हम बोले छोटे छोटे विन्स कहेंगे, अगर हम ये विक्ट्रीज़ कहेंगे, ये सब सारे जो विक्ट्रीज़ जमा होके एक निश्चितता पैदा करती है जो हमारे आंतरिक देवत्व की इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। मतलब जब हम इन छोटी छोटी हर्डल्स को जब हम पार करते हैं तो हम में ये सब उसकी जो विनिंग्स होती हैं या फिर इसकी जो विक्ट्रीज होती हैं वो हमारे पास जमा होती है। वो जमा होने के बाद हम खुद के पावर को पहचानते हैं। खुद के पावर को पहचानेंगे, विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है, और हम वो और ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक डिसिप्लिन विल पावर, हम जानते हैं कि हम मेरे सिचुएशन का कंट्रोल मेरे पास है। तो ये एक प्रेशर क्रिएट करती है हमारी इनर डिविनिटी के लिए, हमारे जो इनर डिवाइन सेल्फ है हमारा, उसको मतलब उठाने के, उसका जागृत करने का काम करती है। और लिखते हैं जैसे हमारी विल पावर, जैसे जैसे हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है या विल पावर बढ़ती है, हमारी जॉय या आनंद की अवेयरनेस वो बढ़ती है। आनंद मतलब हम, क्योंकि सिचुएशन कैसा भी रहेंगे हमने डिसाइड कर लिया कि आज हम खुश रहेंगे, तो ये हमारी जैसे जैसे हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है तो हम और सर्टन हो जाते हैं या एकदम कंफर्म हो जाते हैं कि हम हर सिचुएशन में खुश ही रहने वाले हैं। मतलब हम एक अजय आनंद, एवरलास्टिंग, मतलब इस तरह का इनविंसिबिलिटी, एवरलास्टिंग, इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी, मतलब इसको कोई, हमारे जय को कोई नहीं मार सकता, हमारी खुशी को कोई नहीं मार सकता। हमारी खुशी अजय एंड वो अमर जैसा हो जाता है। ये हमारी खुशियों के ऊपर कोई भी किसी का असर होता ही नहीं है। जिनके पास कोई इच्छा शक्ति नहीं है वे परीक्षण या प्रलोभन या अंतरपथों या शत्रुता, खतरों या हमलों के माध्यम से वो मैराथन रेस से बाहर हो जाते हैं। अगर हम लाइफ में सोचे, लाइफ को एक मैराथन रेस से अगर करें तो हम एक लंबे जर्नी की तरफ जब बढ़ रहे होते हैं, तो जब जिन लोगों के पास इच्छा शक्ति नहीं होती है तो वो हर टेस्ट में फेल हो जाते हैं। टेम्पटेशन, हर प्रलोभन के साथ वो चले जाते हैं। डिफ़िकल्टीज़, ह्यूमिलिटीज़, जो भी हॉस्टिलिटीज़, जो भी शत्रुता, जिस तरह के भी सिचुएशन में वो गिव इन कर लेते हैं, और डेंजर्स एंड अटैक के लिए वो प्रोन होते हैं। मतलब ये सारी चीज़ जिनकी विल पावर नहीं है, अगर आपने मान लीजिए किसी ने शराब छोड़ने की आदत बनाई है, मतलब शराब पीने की आदत है जिसको उसको छोड़ना है, पर अगर विल पावर स्ट्रांग नहीं होगा तो वो एवरी टाइम वो एक बॉटल देखेगा तो वापस वहाँ पे पीने के लिए चला जाएगा बंदा। ये सिगरेट है या किसी भी तरह की कोई भी ऐसी आदत है, वो अगर आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो कुछ भी आपको, कोई भी टेम्पटेशन आपको अफेक्ट कर सकता है। कोई भी डेंजरस सिचुएशन में आ गए, कोई भी अटैक आ गया, आप गिव इन करेंगे। तो मतलब जो सर्वाइव करते हैं आफ्टर अपने जो फेलियर्स, मिसफॉर्च्यून्स, ह्यूमिलेशन के बाद जो सर्वाइव नहीं कर पाते वो भी इस रेस से निकल जाते हैं। मतलब कौन कौन से चीज़ में लेखक ने यहाँ पे 3-4 चीज़ों को दिया है जिसमें हम ये जो रेस से, अगर ये हमारी सोल की जर्नी को एक रेस के साथ, मैराथन रेस के साथ, जिसको एक लंबा दौड़ के साथ, अगर हम लंबे दौड़ के साथ कंपेयर करें तो पहले बंदे कौन निकल गया, जिनकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग नहीं है। दूसरे लोग कौन होंगे, जो असफलताएं जब होती हैं लाइफ में वो जीवित नहीं रहते हैं। मतलब वो क्या करें, वो थक गए, हार गए, उस सिचुएशन को बड़ा कर दिया उन्होंने वहाँ पे सर्वाइव करना नहीं सोचा, तो वो लोग भी इस रेस से बाहर हो गए। और जो लोग अपने शिक्षकों को उग्र चेतावनी के बाद भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, मतलब जो मतलब जिनको टीचर्स उनके पास हैं कि उनको गाइड कर सके, लेकिन उनके जो फियर्स वार्निंग मिली हुई है कि आप खड़े हो, आप सिचुएशन को फेस करो, बट जो वो लोग भी जो इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, मतलब अगेन दैट कम्स बैक टू विल पावर ओनली। अगर हमारे विल पावर नहीं है
तो कितना भी कोई हमें कुछ भी बताया जाए हम नहीं कर पाएंगे, वो हमें खुद स्वयं ही डेवलप करना होगा। और कौन लिखते हैं, ये जो मैराथन जो रेस है, जो लोग वो जो लोग एकदम किसी के साथ सेपरेटिव परसूट्स, जैसे में से कोई अलगाववाद के सामने घुटने टेक देते हैं, जो भी इस तरह से कोई भी एक्टिविटी में वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, जहाँ पे वो सही का चुनाव नहीं कर पाते, गलत और सही का कोई भी युद्ध चल रहा है जहाँ पे आप सही चीज़ का चुनाव नहीं कर पाते, तब भी आप ये रेस से बाहर चले जाते हैं। और यहाँ पे जो ये जो मैराथन रेस है, क्या रेस है, लेखक लिख रहे हैं ये वर्ल्ड सर्विस एंड परफेक्शन, सोल डेवलपमेंट का परफेक्शन, हमारे सोल के ग्रोथ के परफेक्शन। अगर ये जो रेस है, अगर हम इसको कौन दौड़ पाएगा इन रेस में, अगर वर्ल्ड सर्विस है या परफेक्शन के लिए अगर रेस हो रहा है, तो कौन दौड़ पाएगा वो रेस में, जो वही बंदा दौड़ पाएगा जिसके पास एक अच्छी डेवलप्ड विल पावर है। मतलब अगर हमने ये चैप्टर को अगर समराइज़ करें दोस्तों, तो लिटरली इट इज़ लाइक हमें ये लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें हमारी विल पावर की ज़रूरत है, और विल पावर को डेवलप करना भी हमारा ही काम है। और छोटी छोटी चीज़ों से हम शुरू कर सकते हैं ये विल पावर डेवलपमेंट, बट हम जब ये छोटी छोटी जीत से जब हम खुद को चैलेंज करते हुए आगे निकलेंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होके हमें ये मैराथन रेस के लिए रेडी कर पाएगा। तो दोस्तों, विल पावर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, हमें ये कॉन्शियसली डेवलप करना होगा, एंड हमें तो सो दैट हम ये रेस में बने रहें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम जो नेक्स्ट चैप्टर हम चर्चा करेंगे, द लेवल्स ऑफ कर्मा, नेक्स्ट ऑडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।